जय श्री कृष्ण। मैं जीएस अग्रवाल आप सभी का आचार्य जी एस्ट्रो चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे एक नए वास्तु दोष पर। आज चर्चा करेंगे कि उत्तर दिशा में किचन, यदि किसी भूखंड में, भवन में उत्तर दिशा में किचन का निर्माण हो जाता है, तब उस भवन में रहने वाले व्यक्तियों पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, सकारात्मक या नकारात्मक। उस भवन में रहने वाले व्यक्ति क्या सिचुएशन, क्या अवस्था होती है उन सदस्यों की। साथ में हम चर्चा करेंगे उपायों की कि इस वास्तु दोष को किस प्रकार कम किया जा सकता है या इस वास्तु दोष को किस प्रकार खत्म किया जा सकता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ें इससे पहले आप सभी से मेरा हार्दिक अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि तुझसे संबंधित ज्ञान की जानकारी आप तक आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद। शेयर करना ना भूलें। तो हम बात कर रहे थे उत्तर दिशा में किचन। यदि किसी भूखंड में उत्तर दिशा में किसी किचन का निर्माण हो जाता है, तब देखिए सबसे पहले तो यह है कि उत्तर दिशा में जो किचन का निर्माण यहां पर कर दिया, जाने अनजाने में यहां पर जब निर्माण हो जाता है तो यहां पर ये एक वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है। वास्तु शास्त्र ये कहता है कि यहाँ पर निर्माण होने के पश्चात ये वास्तु दोष उत्पन्न हो गया। जब वास्तु दोष उत्पन्न हो गया तो अब उसके नकारात्मक प्रभाव पूरे भवन में जो भी सदस्य हैं सब पर पड़ेगा, क्योंकि जब भी कोई वास्तु दोष उत्पन्न होता है तो उस भवन में जो फ्रीक्वेंसीज होती हैं, नेगेटिव वाइब्रेशंस जो होते हैं, वो पूरे घर में मूव करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर। तो जब ये नेगेटिव वाइब्रेशंस चारों तरफ घूमते हैं भवन में, तो वो हमेशा, अब एक बात बताइए, जब कोई चीज ज्यादा हो जाती है तब वो अपना अच्छा या बुरा प्रभाव दिखाती है। बस सेम इसी प्रकार जब नेगेटिव वाइब्रेशंस उस भवन में ज़्यादा हो जाते हैं तो वो नेगेटिव असर दिखाते हैं, और ये नेगेटिव असर कहीं ना कहीं गलत असर होता है। ये असर हर काम में देखा जाता है, शारीरिक, मानसिक, स्वास्थ्य से संबंधित, आर्थिक, क्योंकि अगर कोई चीज़ गलत है तो वो गलत ही असर देगी और वो असर धीरे धीरे सब पे पड़ता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, उत्तर दिशा जो होती है वो देवता कुबेर की होती है। वास्तु शास्त्र में ये माना गया है कि उत्तर दिशा देवता कुबेर की होती है, और देवता कुबेर धन के कारक हैं, और ये ठंडी होती है, पानी से भी संबंध रखती है। ये दिशा पानी से भी संबंध रखती है। अब चूंकि पानी से संबंध रखने के कारण स्थान ठंडा हो गया, ये पानी से संबंध रखने के कारण ये स्थान ठंडा हो गया। अब किचन क्या होती है, गर्म होती है, क्योंकि उसमें गैस जलती है, फ्लेम जलती है, और लगभग किचन का काम पूरे दिन ही होता रहता है, कभी कुछ बनाने के लिए, कभी कुछ बनाने के लिए, तो वो फ्लेम कंटिन्यूस जलती रहती है। तो जब ये जलती है तो अब ये जो ठंडा क्षेत्र था वहाँ पे अपनी गर्माहट देगी। जो हवा है वहाँ की, या जो एयर है वो गर्म होगी, वो क्षेत्र गर्म होगा। जब वो क्षेत्र गर्म होगा तो वहाँ पर ठंडा होने की वजह से वो ठंडे को गर्म करेगा, तो वहाँ पर साइड इफेक्ट उत्पन्न हो जाएंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स,
जब उत्तर दिशा में किचन का निर्माण हो जाता है तो आप समझ ही गए एक वास्तु दोष उत्पन्न हो जाता है। अब ये तो बात हो गई उत्तर दिशा में निर्माण चिन्ह की, और ये भी क्लियर हो गया कि हाँ ये वास्तु दोष हो गया। किस तरह से हो गया ये भी हो गया। अब हम बात करेंगे असर की, जो नकारात्मक प्रभाव इस भवन में पड़ेगा। अब देखिए, जब ये दोष उत्पन्न हो रहा है तो यहां पर जाहिर सी बात है नकारात्मक असर पड़ेगा, और ये नकारात्मक असर जो पड़ेगा ये हर उस चीज को प्रभावित करेगा जो इस दिशा से संबंध रखता है। सबसे पहला असर तो धन पर पड़ेगा, क्योंकि ये देवता कुबेर की दिशा होती है, यानी कि आर्थिक स्थिति में कमजोरी शुरू हो जाएगी। तो धन की कमी का शुरुआत हो चुकी है। अब जब धन की कमी की शुरुआत हो जाती है या धन की तरफ से परेशानी आना चालू हो जाती है, तो ये परेशानी धीरे धीरे हर चीज पर असर डालती है, क्योंकि हर जगह धन की जरूरत होती है। तो ये धीरे धीरे पूरे घर के माहौल को एक टेंशन की तरफ ले जाएगी, क्योंकि जिस चीज की कमी होगी, अब मान लीजिए कोई सी चीज की कमी है, अब उसको खरीदने के लिए धन नहीं है या देर से आ रही है, तो वहां पर उससे संबंधित टेंशन हुई। तो इसी प्रकार धीरे धीरे ये टेंशन्स बढ़ती जाएंगी और घर में नकारात्मक माहौल उत्पन्न हो जाएगा। आपस में झगड़े होने लगेंगे, उस बात से संबंधित लड़ाई झगड़े आपस में क्रिएट होंगे, फिर वो मनमुटाव हो जाता है, फिर दुखी हो जाते हैं आपस में सभी लोग। तो वो वाइब्रेशंस इस तरह से पहुंचा देते हैं कि आपस में भी वैचारिक मतभेद होना चालू हो जाते हैं। तो देखिए कितना असर डल गया, आपने देखा। आप अब देखिए धीरे धीरे कितना नेगेटिव असर होता जा रहा है। अब यहां पर क्या होगा, आपस में झगड़े होंगे, क्योंकि किचन में जब फ्लेम जलेगी, ठंडा क्षेत्र है, तो फिर इस घर में जो सदस्य हैं, यानी कि जो किचन में काम करता है, उस व्यक्ति से घर में सभी सदस्यों की आपस में टकराव शुरू होंगे, वैचारिक मतभेद शुरू होंगे। इस वजह से घर में एक नया माहौल तैयार हो जाएगा, जिसे हम नकारात्मक कहेंगे, टेंशन वाला माहौल कहेंगे। आपस में लोग असहमति पर ज्यादा रहेंगे, यानी कि आपस में लोग सहमत नहीं होंगे, असहमति सबकी रहेगी एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे पे इल्जाम या ब्लेम करना शुरू करेंगे। भाई जब यहाँ धन की प्रॉब्लम हुई, फिर यहाँ टेंशन हो गई, ठंडा क्षेत्र है, यहाँ गर्म हो गया, तो हस्बैंड वाइफ में लड़ाई चालू होगी। घर में जितने भी मेंबर हैं सब में आपस में झगड़े चालू हो जाएंगे, बात बात पर लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। तो अब गलत निर्माण होने की वजह से इस क्षेत्र के देवता कुबेर पर नेगेटिव असर पड़ गया। अब उनकी वो क्षमता नहीं रही, क्योंकि उनकी पावर कम कर दी आपने किचन बनाकर। तो अब वो जो चीज दे रहे थे अपनी पूरी ताकत से नहीं देंगे, कभी देंगे कभी नहीं देंगे, कभी देंगे कभी नहीं देंगे। तो इस तरह से धन की प्रॉब्लम होने के कारण पूरे घर में कलेश का माहौल बन जाएगा, और ये कलेश का माहौल धीरे धीरे बढ़ेगा, और इतना बढ़ेगा कि आपस में जितने भी सदस्य हैं एक दूसरे से संतुष्ट नहीं होंगे, सेटिस्फाई नहीं होंगे, कोई किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये एक सबसे बड़ा डिसएडवांटेज। अब काम, वर्क, बिजनेस, धन के स्रोत। अब जो आपके धन के स्रोत हैं, जहां जो भी आप बिजनेस करते हैं, सर्विस करते हैं, अब मान लीजिए कोई गवर्नमेंट जॉब में है, तो ये कोई नहीं कहेगा कि गवर्नमेंट जॉब से उसकी सैलरी कम हो जाएगी, नहीं, सब कुछ उतना ही मिलेगा, लेकिन वो पैसे आते ही कहीं और खर्च हो जाएंगे, घर के काम में नहीं आएंगे। तो क्या हुआ, धन के स्रोत में गड़बड़ हो गई।
आय के स्रोत में कमी हो गई। तो इस प्रकार जो भी आय के स्रोत होंगे वो धीरे धीरे उनमें भी परेशानी शुरू हो जाएगी, वहां से भी प्रॉपर धन घर के काम में नहीं लग पाएगा। तो ये सारी चीजें इसके नकारात्मक प्रभाव हुए जो पूरे घर के सदस्यों पर समान रूप से कम या असर दिखाएंगे, पर घर के मुखिया पर सबसे ज्यादा असर होगा, क्योंकि पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी की होती है। तो दोस्तों, सबसे ज्यादा असर घर के मुखिया पर होगा। अब इसके उपाय, अब हम बात करेंगे इसकी रेमेडी की, कि जब गलत निर्माण हो गया जाने अनजाने में, अब हम क्या करें। अब देखिए, जगह भी इतना स्पेस भी नहीं होता है आजकल कि हम उस किचन को वहां से खत्म करके और कहीं दूसरी जगह बना दें। ये भी इतना आसानी से पॉसिबल नहीं होता। अगर कहीं किसी के यहाँ स्पेस है, स्थान है, तब तो वो शिफ्ट कर देगा, और नहीं है तो फिर क्या करेगा, तब बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी है। और फिर आजकल वैसे भी घर मकान छोटे छोटे हो गए हैं कॉस्ट की वजह से, तो ये आसान काम नहीं है। तो माय डियर फ्रेंड्स, अब हम इसकी रेमेडी पे बात करेंगे। देखिए, अगर किचन यहां बन चुकी है तब व्यक्ति को एक तांबे के लोटे में, एक तांबे का लोटा लेना चाहिए, उसमें पानी भर दो। तांबे के लोटे में एक तांबे का लोटा लेकर उसमें पूरा पानी भर दीजिए और कुछ बूंदें उसमें गंगा जल की अवश्य डाल दें। और किचन में एक ईशान कोण, किचन के ईशान कोण में, यानी पूरब और उत्तर के कोने में, तो किचन के इस कोने में इस पानी से भरे हुए लोटे जिसमें गंगाजल डाला हुआ है, इसको उस स्थान पर रख दीजिए। और फिर 2 या 4 दिन बाद इस पानी को लेके बाहर किसी हरे पेड़ पर डाल दीजिए और पुनः ये लोटा इसी प्रकार फिर भर दें पानी से, फिर उसमें कुछ गंगाजल डाल दें। ये काम कंटिन्यूअस चलता रहेगा जब तक आपकी किचन इस स्थान पर है। एक स्वास्तिक चिन्ह, एक स्वास्तिक का चिन्ह किचन के दरवाजे पर ठीक ऊपर, जब किचन के अंदर प्रवेश करते हैं उस दरवाजे के ठीक ऊपर बीच में एक स्वास्तिक का चिन्ह 4 इंच का, कम से कम 4 इंच का, 4 से लेके 6 इंच तक लंबाई चौड़ाई का एक स्वास्तिक चिन्ह का निर्माण कर दें बाहर, दरवाजे पर बाहर। और उस किचन के अंदर जो आपकी गैस है जिस पे आप भोजन बनाते हैं, उसको पूरब और दक्षिण के कोने में शिफ्ट कर दें। ये किचन के अंदर की पोजीशन बता रहा हूं। अब जो किचन के अंदर जो गैस रखी हुई है उसको आप दक्षिण और पूरब के कोने में शिफ्ट कर दें, जिसे हम अग्निकोण बोलते हैं, उसमें शिफ्ट कर देना चाहिए। तो गैस अब आपके अग्निकोण में आ गई। और किचन में पानी का जो भी काम कर रहे हैं आप, वो उत्तर दिशा में करें या ईशान कोण में करें। जो उसमें सिंक है उसको आप ईशान कोण में या उत्तर दिशा में फिट करा दें। तो इतने काम आप अवश्य करें जिससे वास्तु दोष में कमी आएगी और बहुत कुछ वास्तु दोष खत्म भी हो जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैंने जो आपको सजेशन उपाय वगैरह बताए हैं, जो मैंने आपको उपाय बताए हैं, ये अवश्य करें। और एक मेरा आपसे अनुरोध है कि जो मैंने किचन बताई है इस वीडियो में, आप अपने घर में, अपने मित्रों के पास, अपने पड़ोस में या जहां भी आप जाते हैं, एक बार उनकी किचन को देख करके और जो मैंने बताया है उसको आप एक बार अवश्य देखें। आप पाएंगे कि जो मैंने बताया है वो एकदम सही है। तो माय डियर फ्रेंड्स, हाँ, यहां पर एक बात और, अगर इस भवन में सास, बहू और ननद हैं
तो यकीन मानिए उन तीनों में आपस में टकराव हर हाल में होगा। झगड़े आपस में होंगे, ननद में, भाभी में, सासू माँ में। तो इन तीनों महिलाओं में आपस में झगड़े होंगे। इस झगड़े को कम करने के लिए ये उपाय करना आपको बेहद जरूरी है। तो माय डियर फ्रेंड्स, इस चीज का आप ध्यान रखें, आपके वास्तु दोष किचन के दूर हो जाएंगे और आप वास्तु के शुभ परिणाम प्राप्त करेंगे। मेरा आपसे फिर एक बार निवेदन है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे वास्तु से संबंधित ज्ञान की जानकारी आप तक आसानी से पहुंच सके। आपको मेरी ये जानकारी कैसी लगी कमेंट्स करके अवश्य बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।